पाठ 100 पाठ 108 पाठ दोनों समान ही है, जो 7 बार पाठ कर कोई आपकी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पे सदैव बनी रहे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप ही के सवाल के बारे में। एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब के कमेंट से लेकर इंस्टाग्राम तक, वहाँ मैसेज किए जा रहे हैं कि क्या अगर हम 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प अगर हम लेते हैं तो उसे एक बार में ही कंप्लीट करना अनिवार्य होता है, या उसे हम कुछ डिवाइड करके उसको हम एक बार में 2 बार में इस प्रकार से हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ आप लोग के जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं कई दिन से रिसर्च में लगी हुई थी और एक प्रामाणिकता के साथ मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ लाना चाह रही थी, जिससे आप लोगों के अंदर में एक विश्वास उत्पन्न हो कि, और आप लोगों के अंदर में इतना डाउट्स होने का कारण भी यही है कि बहुत ज़्यादा वीडियो कुछ प्रकार के इस प्रकार रहते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है दोस्तों, कि अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसे हो जाएगा, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसे हो जाता है। तो इससे डर होना और कन्फ्यूजन होना लाजमी है दोस्तों। तो मैं एक ऐसे प्रमाण की तलाश में थी दोस्तों कि आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो, आपके मन में कहीं भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे। तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। आई होप कि उससे बेहतर आपको और भी आगे प्रस्तुतिकरण की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक विश्वास, उससे बेहतर और विश्वास कहीं नहीं मिल सकता है, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और उस चीज़ को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी और कंप्लीट वीडियो को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और विश्वास के लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं सोनाली, एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूं। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह इस चैनल को आप देते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पाठ का 100 बार या 108 बार पाठ का अगर आप संकल्प लेते हैं, कोई मनोकामना अगर आपकी है तो उस मनोकामना को बोलते हुए आप 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ का आप संकल्प लेते हैं दोस्तों, तो जो भी आपको मैं इससे और भी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से आप संकल्प लेते हैं। राम जी की फ़ोटो होनी चाहिए, हनुमान जी के आपको उसमें लाल आसन आपको चाहिए और दीपक चाहिए, धूप चाहिए, जो कुछ भी चीज़ है वो मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। अब आपका बात यहाँ पे ये रह जाता है कि क्या आप अगर एक बार बैठते हैं 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पाठ के लिए, तो आपको अगर आप एक बार कंटिन्यू करना चाहते हैं हनुमान चालीसा पाठ, तो आपको 3 से 4 घंटे के बीच का समय लगता है दोस्तों। 100 बार या आप 108 बार करना चाहते हैं तो अब आप लोग के मन में यही संशय रहता है कि क्या हम अगर एक बार 3 से 4 घंटे तक की हम नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या हम इसको बीच में उठ के फिर कुछ देर के बाद हम इस पाठ को बैठ के हम कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में अगर उतनी क्षमता नहीं है कि आप एक बार में बैठ के 108 पाठ आप कर सकते हैं, तो आप थोड़े से 15 से 20 मिनट के लिए आप गैप ले लें दोस्तों, आधे घंटे का भी आप गैप ले लें और आप उस चीज़ को फिर दोबारा से स्टार्ट करके आप कर सकते हैं। या तो आप अपनी शारीरिक स्थिति देख के आप 2 बार में कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी, आपका शरीर उतना अलाउ करता है, आप उतनी देर बैठने में, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उतनी देर बैठने में अगर आप सक्षम हैं, तो आप एक बार में 3 से 4 घंटे तक बैठ के उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप इसे 2 टर्म में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादातर अगर इस टाइप के पाठ का जब हम संकल्प लेते हैं तो या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में लें जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना मिले, और नहीं तो रात्रि में आप 9-10 बजे के बाद लें जहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा, कोई हल्ला ना हो और आप आराम से अपने पाठ को शांतिपूर्वक कर सकते हैं। अगर रात में भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आप 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक ले लें और उसके बाद आप वहाँ पे बैठ के करें।
और हमेशा की तरह मैं आप लोग से यही अनुरोध करती हूँ दोस्तों कि जब भी आप हनुमान जी की भक्ति करें, उनके चालीसा का पाठ का संकल्प लें, तो आप पूर्णतः शुद्ध रहें। आप शारीरिक तौर पर भी शुद्ध रहें और मानसिक तौर पर भी शुद्ध रहें, क्योंकि आपकी शुद्धिकरण ही आपके पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार का आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। मन में गलत विचार, गलत भावना किसी के लिए भी नहीं लाएं। अगर आपके लिए कोई दूसरा गलत भी सोचता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसे सोचने दीजिए। आप अपनी मानसिकता को खराब मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी पूजा भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मन से भी शुद्ध होना और शरीर से भी शुद्ध होना। आप शरीर से चाहे भले ही कितने भी शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन मन में आपके गलत भाव, गलत विचार, गलत आचरण आते रहते हैं दोस्तों, तो वो सारी चीज़ भी आपकी पूजा पर इफेक्ट डालती है। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे जब आप किसी भी, जहाँ भी, जिस भी शक्ति के प्रति आपकी आस्था है, उस शक्ति में जब आप जुड़ेंगे दोस्तों, तो ये सारे जो भी आपके मन में गलत विचार, गलत भावना आती है दोस्तों, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही दूर होते चले जाएगी। क्योंकि वो भक्ति एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, इतनी पॉजिटिव उसमें ऊर्जा होती है कि वो आपके अंदर ही जब जाएगी तो वहाँ से गलत चीज़, गलत भावना किसी के भी प्रति वो दूर होगी ही होगी और भगवान आपको कंप्लीट एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेने का सोच भी रहे हैं तो तनिक भी मत घबराइए, क्योंकि भगवान है, आपकी आस्था उनके प्रति क्या है, कैसी है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। विधान तो एक साधन है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो धर्म है और अंदर से प्रभु के प्रति जो आप अपना सत्कर्म करते हैं और प्रभु के प्रति जो आपकी आस्था है, वही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो अगर आपका शरीर इतना अलाउ नहीं करता है कि आप कंटिन्यू बैठ सकते, लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में इच्छा है कि आप 100 बार या 108 बार करें, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से करिए। क्योंकि भाव से बड़ा कुछ नहीं है। कोई भी क्रिया, जो पूजा विधान की क्रिया होती है, वो भाव से बड़ी चीज़ नहीं होती है दोस्तों। वीडियो को भी मैं प्रमाणिकता के तौर पर थोड़े से मैं क्लिप को यहाँ लगा दूंगी और फुल वीडियो को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहाँ पर भी जाके आप चेकआउट करें और पूर्णतः संतुष्ट हो जाए दोस्तों, तभी आप उस चीज़ को करें। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। पाठ 100 पाठ, 108 पाठ दोनों समान ही है। जो 7 बार पाठ कर कोई, आपकी शारीरिक क्षमता अगर एक बार बैठ कर के करने की है तो आपको लगभग 3 घंटे से 3.25 घंटे, 3.5 घंटे करने वाले योग्य व्यक्ति जो लगातार साधक हैं, उनको 2.5 घंटे में 100 पाठ करने की सामर्थ्यता है। लेकिन शरीर इतनी देर में तुम्हारी कोई शरीर की दिक्कत बन पा रही है तो आप उसे 2 भाग में कर लीजिएगा, कुछ समय का ब्रेक लेकर के करिएगा।